क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से वही वर्ड्स प्रॉब्लम है। पहले हम देखेंगे कि दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है। तो हम देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन n। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम किससे दिखाते हैं? Sn से दिखाते हैं, यानी Sn दिया हुआ है। sum of first n terms means Sn हुआ। ये Sn दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? 4n माइनस एन स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में an दिया हुआ था, इसमें Sn दिया हुआ है। दोनों में डिफरेंस है और काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो हम आराम से निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म अब मीन्स S1 निकाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द मीन्स ये किसी एपी का ही सम दिया हुआ है ना, तो उस एपी का फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है, सेकेंड टर्म पूछा जा रहा है, थर्ड टर्म पूछा जा रहा है, 10th टर्म पूछा जा रहा है, nth टर्म पूछा जा रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो एपी जिसका सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है, अगर उसका हम nth टर्म निकाल दें, an निकाल दें, तो हमसे कोई भी टर्म पूछ ले हम बता देंगे। अगर nth टर्म हमारे पास आ जाएगा, an इक्वल टू, अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला आ गया था, an इक्वल टू दिया हुआ था ना, तो वैसा कुछ अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स में से लेते आए तो एन की वैल्यू 1 रख देंगे, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। एन की वैल्यू 2 रख देंगे, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। जो भी ये पूछ रहा है, जो भी टर्म पूछ रहा है, हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, उससे हम ए एन यानी एन टर्म कैसे निकालें। तो ये हमें इसी को हमें समझना होगा कि हम कैसे निकालें। जब हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है तो हम ए एन कैसे निकालें। और सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ क्या है? सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो एक एपी है, वो चलो 3-4 टर्म ले लेते हैं। 4 टर्म का एपी है। वन एपी है ये, 1 2 3 एपी है ये, बिल्कुल ये एपी है, क्योंकि किसी भी कंजिक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस हमेशा 1 आ रहा है। एपी है ये। अब इन 4 टर्म का अगर हमें सम निकालना होगा तो क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये अगर हम मैनुअली ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। 10 आया ना? ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसमें हमने क्या 4 टर्म को ऐड किया। हम ऐसा करें कि स्टार्टिंग के 3 टर्म को ऐड करते हैं। अगर स्टार्टिंग के 3 टर्म कौन कौन से हो गए? 1 2 3, और इनको हमें ऐड करना है। ये आ जाएगा, हाँ 6 आ जाएगा। यानी इसे हम S4 लिख सकते हैं। स्टार्टिंग 4 टर्म्स का सम S4, और इसे हम S3 लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करें कि अगर हम S4 माइनस S3 कर दें तो जरा बताओ तो कि क्या आएगा? 10 माइनस 6 यानी 4 आएगा। और 4 आया, और देखो तो ये जो 4 टर्म है वो उसकी वैल्यू क्या है? जो 4 टर्म है वहां पे क्या लिखा है? 4 टर्म, 4 टर्म, 4 टर्म। ये फर्स्ट टर्म है,
ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म। फोर, तो क्या ये यही फोर है ना, ए फोर। हम यानी ए फोर आ गया ना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें। चलिए इसी को हम एक्सटेंड करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो इस बार छोटा ही कर देते हैं, 3 टर्म का ले लेते हैं एपी। 3 टर्म मीन्स मान लो 1 2 3 है, एपी है ये। अब हम S3 निकालते हैं। S3 निकालेंगे, इसका मतलब स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को हम ऐड करेंगे। क्या आया? 6। अब हम S2 निकालते हैं, यानी स्टार्टिंग के 2 टर्म को ऐड करते हैं। क्या आया? 3 आया। अब हम S3 माइनस S2 निकालते हैं, यानी 6 माइनस 3। ये क्या आया? 3। क्या ये थर्ड टर्म के इक्वल है? इसका मतलब चलो कंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें फोर्थ टर्म निकालना है तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम ले लो, और उसमें से स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का सम ले लो, और 4 टर्म के सम में से 3 टर्म के सम को अगर माइनस कर देंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ऐसा ही है। वैसे ही अगर मान लो नीचे वाले एग्जांपल में अगर हम S3 माइनस S2 करते हैं तो हमें A3 मिल जाता है। सिमिलरली कोई भी एपी रहे, जैसे मान लो कोई एपी है, उसका हमें 10 टर्म निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? S10 माइनस S9। ये समझ में आया? जैसे यहाँ पे S4 माइनस S3 कर दिया तो क्या आ गया? A4 आ गया। S3 माइनस S2 किया तो क्या आया? A3 आ गया। वैसे ही अगर हम S6 माइनस S5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A6 आ जाएगा। S10 माइनस S9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A10। A10 आ जाएगा, मीन्स 10 टर्म आ जाएगा। S20 माइनस S19 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A20। S30 माइनस S29 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A30। क्लियर हो गया? यानी हमें अगर an निकाल, अब इसको जनरलाइज करें, अगर हमें an निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास an निकल जाएगा, और Sn तो हमारा दिया हुआ है। Sn माइनस 1 निकाल लेते हैं, और Sn माइनस 1 कर देंगे तो an आ जाएगा। तो हम निकालते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये समझ में नहीं आता है जल्दी, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 9 Sn क्या दिया हुआ था? 4n माइनस 1। हमें an निकालने के लिए Sn माइनस 1 चाहिए। ठीक है, Sn माइनस 1 निकालने के लिए n को हमने रिप्लेस कर दिया n माइनस 1 से लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी जहां जहां n है वहां वहां हम n माइनस 1 लिख देंगे, यानी 4 और n की जगह पे n माइनस 1। बीच में माइनस है तो माइनस, n स्क्वायर है तो यहाँ n की जगह पे n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 और माइनस, और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे होता है। क्या? a स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 1 कर दें, माइनस 2ab, यानी माइनस 2a की जगह n, b की जगह 1, यानी माइनस 2 इंटू n इंटू 1, यानी माइनस 2n। ये आ गया माइनस 2, यानी अब ये हो गया 4n माइनस 4। अब ये जो माइनस है, ये माइनस, इसको हम अंदर भेजेंगे तो ये जैसे ही अंदर जाएगा
जो सभी का साइन को चेंज कर देगा, हाँ अपोजिट कर देगा। जैसे एन स्क्वायर प्लस में है तो एन स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, यानी ये माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस में है तो 1 माइनस में हो जाएगा, 2n माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो और सिंप्लीफाई करते एन इज, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो ज़्यादा पावर वाले को पहले लिखते हैं, तो एन स्क्वायर को हम पहले लिख दें, मतलब माइनस इसके साइन के साथ उठाकर हम आगे लेते आएंगे, तो ये माइनस एन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये 4n है और ये प्लस 2n है, यानी 4n प्लस 2n, ये 6n हो जाएगा। यानी इसके बाद क्योंकि एन स्क्वायर के बाद एन वाली की बारी आएगी ना, तो ये 6n हो गया। अब एक -4 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, तो -4 -1 माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, यानी ये -5 हो गया। यानी s-1 हमारे पास आ गया -n² प्लस 6n -5। अब an निकालना है तो हम sn -1 कर देंगे। an इक्वल टू होगा sn -sn -1। sn क्या था? 4n -n², माइनस हम लिखते हैं sn -1 हमने क्या निकाला? -n² प्लस 6n -5। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 4n -n² माइनस जैसे ही अंदर जाएगा सभी के साइन को रिवर्स कर देगा। n² माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 6n प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस में है प्लस में हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटना चाहिए, ये n² प्लस में माइनस में कट गया। अब ये यहाँ 4n है और यहाँ -6n है, तो हमारे पास 4 -6 -2 आ जाएगा, ये हो गया -2n, और नंबर एक ही है 6 5 है तो +5 हो गया। यानी an इक्वल टू हमारे पास आ गया -2n +5। अब जो भी टर्म हमसे पूछे हम इजीली निकाल सकते हैं। हमसे पहले पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी जहाँ n है राइट साइड में वहाँ 1 पुट कर देंगे, यानी -2 + 5, यानी 5 - 2 3, यानी फर्स्ट टर्म हो गया 3। फिर पूछा सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म के लिए हम n की वैल्यू 2 ले लेंगे, अब सिंपल हो जाएगा बिल्कुल, n की वैल्यू हम 2 ले लेंगे तो सेकेंड टर्म निकल आएगा। राइट साइड में जहाँ n है वहाँ हम 2 रख देंगे, ये हो गया -4 + 5, 5 - 4 1 आया। उसके बाद थर्ड टर्म पूछ रहा है तो थर्ड टर्म भी निकाल देंगे, पूछ रहा है तो यहाँ पे हम n की जगह 3 पुट कर देंगे, यानी -6 + 5, यानी -1 आ जाएगा। तो ऐसे जो भी टर्म पूछे आसानी से, जब n निकल गया तो क्योंकि n टर्म निकल गया तो कोई भी टर्म पूछे आसानी से निकाल सकते हैं।